ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। ऐसे भी बच्चों को स्कूल जब भेजते हैं तो बोलते हैं ना कि जो बच्चा तेज होगा उसका संग करना। तो यहाँ भी संग अच्छा करना। ब्राह्मणों में भी संग अच्छा होता है, अच्छा और बुरा। कौन किस स्थिति से सेवा कर रहा, कौन किस स्थिति में, आत्मिक स्थिति कितना, ये सब भी परख शक्ति, निर्णय शक्ति अपने अंदर होना चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ोगे। बुरे संग का रंग लगा, अलबेलापन, आलस्य में जो बच्चे चल रहे हैं उसके साथ रहेंगे कि कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता है, वो जैसा बोलेगा वैसे ही ना सिखाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ोगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बुद्धि कहा जाता है, कुसंग बुद्धि को भी तुच्छ बुद्धि कहा जाता है, इसलिए कुसंग नहीं करना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछाल आनी चाहिए? कौन सी उछाल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछाल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सेवा करें। हो रहा है ना, गांव गांव में जाकर, ये नहीं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये वीआईपी है, ये गांव का है, ये शहर का, ये सब कुछ नहीं। हर एक बच्चे जो स्कूल का बच्चा वो निकलेगा ना, उसका सम्मान करना। बाबा कहते थे ना कि मेरे बच्चे जो चुने गए बच्चे वो ठाकुर हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें उछाल आनी चाहिए कि गांव गांव जाकर कैसे सेवा करें। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सेवा अर्थ लगा दो। बाबा आज क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सेवा अर्थ लगा दो। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया में अपना पल्लव आजाद कर लो। मतलब पल्लव आजाद बंधे हुए है ना, हमारा आंचल जो बंधा हुआ रहता है ना, तो बोलते हैं कि पल्लव आजाद खोल दो, गांठ खोल दो। तो बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया से अपना गांठ खोल दो, जो कुछ भी है वो सफल कर लो। सोचो ही नहीं कि कल क्या होगा, आज अच्छा करेंगे कल अपने आप अच्छा होता जा रहा है। तो कोई चीज में ममत्व तो नहीं रखो। आज भी बहुत बच्चे ना ममत्व तो रखे हुए, उनका नहीं सफल होगा, और वो सोच रहे भविष्य, तो वर्तमान में तो नहीं हो रहा सफल, और भविष्य में भी कोई ना कोई कारण से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा पहले सावधानी समझानी सब कुछ दे रहा है कि बच्चे जो कुछ भी है उसे सफल कर लो। कोई भी चीज में ममत्व तो नहीं रखो, इनसे दिल मत लगाना कि हाँ रख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग के पास जब शुरुआत में एक मोबाइल लिए थे, उस समय भंडारे में केवल मोबाइल का ही पैसा था और कुछ नहीं था ज़्यादा, लेकिन मोबाइल का था। मोबाइल लिए, उसके बाद भी पैसा बढ़ा कि घटा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा कोई चीज़ सोचे नहीं। कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं, करवाते गए हर महीना में। आज कितना हो गया, बढ़ा ना। तो इसीलिए बाबा कहता ना वर्तमान को देखो, वर्तमान देखोगे भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर भविष्य देख के वर्तमान में कंजूसी करते हो तो फिर वर्तमान से भविष्य में कंजूसी हो जाएगा, है ना। कितना गुह्य है इसमें कि अगर आप भविष्य में जमा करने के लिए, देखने के लिए वर्तमान में कंजूसी करते हो तो वर्तमान में कंजूसी भविष्य का कंजूसी हो जाएगा। गीत बजाए, इस पाप की दुनिया से क्या करना है, ले चल कहीं दूर, है ना। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं को ही रखा गया ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा, नाम आत्मा का ही रखा गया। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते ही, पुण्य आत्माओं को दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो, पुण्य आत्मा की दुनिया में पुकारते नहीं। वहाँ सतयुग में बोलेंगे कि यहाँ से कहीं और ले चलो, यहाँ पर कोई सुख में है तो बोलते कहीं और ले चलो, मेरे लिए यही सुख है। तो तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित या सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुना रहे, यहाँ पर कोई, यहाँ पढ़ाई चल रहा है। यहाँ कोई पंडित कोई भी प्रवचन नहीं दे रहा है, यहाँ हमारा पढ़ाई चल रहा है, हमें बनाने की तैयारी चल रही है। तो यह खुद भी कहते हैं मैं ज्ञान नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। रामायण आदि तो शास्त्र ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान हमको तो हम तुमको सुनाते हैं। बाबा कहता है कि ये ज्ञान शिव बाबा हमें सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। अभी यह पाप आत्माओं की दुनिया है, पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे यह होकर गए हैं, है नहीं तो बस पूजा करके आ जाएंगे। जाते हैं मंदिरों में, पूजा करके फिर आ गए। वैसा बनने की कभी चाहत रही, देखते भी थे तो मैं बोलता हम कहाँ से बन पाएंगे, ये मन में आता था, तो कहाँ से बन पाए। लेकिन लड़ाई भी करते थे भगवान से, कहाँ देवी देवताओं का जिंदगी और कहाँ हम लोगों का जिंदगी, क्या बना दिया भगवान। ना वो रूप रंग है, ना वो स्थिति है, ना वो सुख सुविधा है, कुछ भी नहीं है।
तो बस पूजा करते थे, आ जाएंगे, शिव की पूजा करेंगे, आ जाएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करोगे, किसकी पूजा करोगे? आज क्या है, आज क्या है? वर सावित्री पूजा। कौन सा वर वर रहे हैं, कौन सा वर को वर रहे हैं? अविनाशी शिव को हम लोग अपना वर मान रहे हैं, और यही वो त्याग तपस्या चल रहा है जो पार्वती के लिए दिखाते हैं। हम लोग वही त्यागी तपस्वी बन रहे हैं। तो अब पूजा करना है ना, लेकिन ध्यान करना है, उसका आह्वान करना है कि आप आ जाओ, मेरा पति, मेरा साजन, सब कुछ बनकर आप आ जाओ। तो तुम जानते हो, देखिए जानते ऐसी कैसी माता है कि घर इतना बंधन था हर तरह से, लेकिन बाबा की सेवा में दौड़ पड़ी हैं, महीनों दिन के लिए जा रही है सेवाओं में। तो ऐसी ऐसी बाबा की बच्चियां हैं जो बाबा की पार्वतियां हैं, और शिव साजन उसका रक्षा करेगा कि नहीं? शिव अपने शिव साजन के लिए इतना त्याग तपस्या कर रही है। तो तुम जानते ऊंची से ऊंचा शिव भगवान है, वो हमारा कौन है? साजन है। तो वह ऑबीडियंट बाप, टीचर, ऑबीडियंट प्रिस्क्रिप्टर, साथ ले जाने की गारंटी, और कोई गुरु आदि कर ना सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे, वह सबको नहीं ले जाएंगे। बाबा क्लियर कर रहा ना, ले मतलब पीछे पीछे सब जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे जैसे बारात ले जाते हैं तो कोई खास व्यक्ति को ले जाते हैं, बाकी ऐसी पार्टी दे दिए तो कोई जो भी आके खा ले। लेकिन इसी तरह बाबा हम फरिश्तों को ले जाने के लिए आया है। अभी तुम सम्मुख बैठी हो, यहाँ से अपने घर जाने से भी तुम भूल जाओगे, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाओगे। मतलब यहाँ से लौकिक घर में जब यहाँ पर सिखाया जाता है कि बच्चे अपने घर को याद करो, बाबा को याद करो, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो जो घर जाते हैं तो भूल जाते, यहाँ आते हैं तो याद रहता है। तो यहाँ सम्मुख सुनने में मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत आदि नहीं करो, कुसंग में नहीं फंस जाना है, कुसंग में नहीं फंसना। कौन क्या बोला नहीं बोला, बात खत्म, बाबा के साथ चल रहे, निश्चिंत हो जाना है, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे, और ही तुच्छ बुद्धि। मन में चल रहा था बाबा, एकदम अचानक से बाबा तुम ले जा रहे हो, क्या मतलब बोले तो अभी कुछ भी नहीं, लेकिन बोल भी दिए, हाँ जी हो भी गया, सब कुछ हो गया। तो कितना सहज बाबा करवाता है कार्य, अपना बस एक्यूरेट देना चाहिए। तो बच्चे जानते हैं कि हम क्या थे और क्या पाप किए। अब हम यह देवता बनते हैं तो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है कि क्या होगा नहीं होगा, मकान का भी नहीं रखना है परवाह। इस दुनिया का जो कुछ भी है वो भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। बाबा ऐसे हम लोगों का दिल लगता है अब क्या दुनियावी चीज़ों में? नहीं लगता। हाँ चलो ज़रूरत है तो चलो कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ में आसक्ति नहीं रखना किसी भी बात में। तो हम दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे, ये अपने अंदर रखना है। बोलेंगे हमको आपका कुछ का ज़रूरत नहीं, हम तो वहाँ बनाएंगे, ऐसे बोलना भी नहीं है। मन में खुशी रहना चाहिए। आज क्या है, यही वर सावित्री पूजा करते हैं लोग, और क्या उनके पतियों की उम्र की गारंटी हो जाती है? नहीं हो जाती है। लेकिन बाबा हमारा शिव साजन, अविनाशी साजन है, तो लौकिक में भी वो केयर करता है कब क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ के पैसे आदि की कोई चीज़ आदि अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। किस चीज़ में मोह है? कपड़ों में मोह है, और कपड़े ले ले, और बाबा आज क्लियर कर रहा है किसी भी चीज़ में मोह होगा। एक माता शरीर छोड़ रही थी ना, तो बहुत सारा ड्रेस सिलवा के रखी थी, तो बोलती बाबा भगवान हमको अभी नहीं मरना है, अभी तो ये ड्रेस सिलवाए हैं, हम तो पहने भी नहीं है। हो जाता है, ये होता है कि हम सिलवा के रखे ना तो बार बार मन बुद्धि हम तो पहने भी नहीं है, अभी तो नया नया रखा हुआ है, एकदम कोरा रखा हुआ है। तो बाबा कहते अगर कोई भी चीज़ रखे हो तो शरीर छोड़ते समय मोह चला जाएगा। हमारा करेंगे तो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा, वही चीज़ में सामने आ जाएगा, और उसी को याद करते करते शरीर छूटेगा। तो क्या होगा, कपड़ों की दुकान में काम करने वाले बन जाएंगे, है ना। कपड़े सिल मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे, क्योंकि आपको नौकर बनाया ना, कपड़ा क्या किया, नौकर बनाया। तो आपको हर जन्म में कपड़ा सिलने वाला बनाने वाला बनना पड़ेगा, और आप दूसरों के लिए तैयार करेंगे कपड़े, आपको पहनने मिलेगा लेकिन उतरा हुआ मिलेगा। तो यह तो सिर्फ यहाँ तक खत्म हो जानी है, हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इसमें क्या दिल लगाना, वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है वो स्वर्ग, इसलिए यहाँ का कुछ भी याद ना आए। कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, बाबा तुम जानो कैसे करवाओगे।
अभी हम चले अपने वतन, यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ तो करना है ना, मन बुद्धि से पूरी तरह से डिटैच होना। हम बाहर से तो छोड़ दे रहे कि हमको सबसे वैराग्य है, और अंदर से मन भाग रहा है, मेरा पति कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा धन है, दौलत है। ये नहीं, किसी भी चीज़ में आसक्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम डिटैच। निकल गए तो निकल गए। तो पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कोई भी चीज़ में ममत्व तो नहीं रखो। पेट कोई जास्ती तो मांगता नहीं, फालतू चीज़ों पर खर्चा बहुत होता है ना। लोग देखिए बाहर जाते हैं, ये खा लेते हैं, ये नया चीज़ है, ये हम भी करते थे। जो चीज़ देखते थे ना तो खाना जरूरी है, हमको और चाहिए और चाहिए। तो बाबा कहते फालतू चीज़ों में खाने के पीछे लोग कितना भागते हैं, ये खा ले वो खा ले, कितना खर्चा करते, पेट भी खराब हो जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सेवा करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे जिनको गांव-गांव में सेवा करने का बहुत शौक होता है, और जाए सब जगह, और गांव में जाए, कहाँ बुलाया जाए कि दौड़ भागे। बाकी जिसको सेवा का शौक नहीं है, उन्हें क्या काम के कहेंगे, कोई काम के नहीं। बाबा ऐसे बच्चों को बोलता है कोई काम के नहीं, जो सेवा नहीं करते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए ना। बाबा कैसा भागता था, ब्रह्मा बाबा भी। बाप का ही परिचय देना है, बाप को ही याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है, हम बाबा की सेवा पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते, जाओ बच्चे निश्चिंत होकर जाओ, बाकी हम संभालेंगे। बाबा करता है ना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोड़ के निकल जाते थे, सेवा का लगन लगता था, छोड़ के निकल जाए, उसका सब ठीक हो जाता था, सब कुछ ठीक, कहाँ कुछ हुआ गलत। मन में केवल सही भावना, सही तरीका होना चाहिए, बाकी कुछ गलत होता ही नहीं। अभी क्या है, अचानक से ही माउंट आबू का जाने का हो गया, अब अचानक से हुआ, टिकट भी बन गया और हाँ भी हो गया। मन में बोल रहे बाबा तुम ले जा रहे हो ना, तुम ही जानो, टिकट भी कंफर्म होना चाहिए सब चीज़ हो गया। तो बाबा का है सब कुछ करामात, हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं। तो जितना समर्पण उतना अच्छा हो जाता है। तो बाप आए हैं सेवा पर, सेवा के लिए सब कुछ है, यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का हुआ, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, फिर अब चढ़ती कला सेकंड में हो रही है। उतरने में कितना टाइम लगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम राज्य आया, राम सीता का राज्य आया, उसके बाद द्वापर में भक्त आत्माओं का राज्य आया, वाम मार्ग में गिर गए, उसके बाद फिर कलयुग आया, और अभी एक सेकेंड में डायरेक्ट सतयुग में चढ़ जा रहे हैं। तो एक होता है रियल लव, दूसरा होता आर्टिफिशियल लव। कौन सा प्यार है बाबा से, आर्टिफिशियल की रियल? रियल प्यार है ना। रियल नहीं होगा ना तो आपको मतलब याद आएगा, परिवार याद आएगा, धन दौलत याद आएगा, वो सब याद आएगा। और रियल प्यार होगा तो केवल एक बाबा याद आएगा। तो रियल लव बाप से हो, बाप से तब हो जब अपने को तुम आत्मा समझोगी तब ना। अब शरीर समझ रहे हो तो बार बार खींचेगा ही ना, वो खींचेगा, खींचना नहीं चाहिए। तो अब तुम बच्चों को, इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, इस दुनिया में क्या करना, आर्टिफिशियल लव है। हमें तो आत्मा को प्यार करना है, शरीर का प्यार आर्टिफिशियल है। तो यह तो खत्म होना है। सेवा करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते हैं, वरदान दे दिया बाबा कि सेवा करने वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए सब कुछ करते चले जाना है। तो सेवा का शौक बच्चों को रखना चाहिए, तन मन धन का सेवा करते चले जाना चाहिए, हर एक को सिखाते जाना कि रोज अपना कुछ ना कुछ डालना चाहिए अंश। शुरुआत में कितने बच्चे रोज, एक बार एक स्टूडेंट आया तो सोचा कि आया पैसा, चलो एक ही बार डाल देते, दादी प्रकाश मैंने तुरंत हाथ पकड़ ली। अब बोली नहीं बच्चे ऐसे नहीं डालो, रोज डालोगे, रोज भावना का लगता है कि नहीं बाबा के आगे में डाल रहा है, एक ही बार डाल दो और फिर जरूरत पड़ा तो बेचैन होने लगो, ऐसे नहीं। एक माता थी रोज डालती थी भंडारे में कि कल मर जाएंगे तो नहीं रहेगा तो इस तरह से बाबा कहता है ना कि सेवा का शौक होना चाहिए। हम तन मन धन समय श्वास संकल्प हर तरह से कितना सेवा करें, उन बच्चों की गारंटी है कि वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है, कोई समझते ही नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते देखो आज गिर गए हैं, आज कलयुग आ गया। तो अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनकर रहना, शरीर में रहते हुए भी
मैं आत्मा हूँ, यही देही अभिमानी स्थिति है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है, जगाया हम बच्चों को। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, बुढ़ापा आना ही था, तो तुम्हारा भी दोष नहीं है ना? दोष है, जानबूझ के तो नहीं लाते हैं, जानबूझ के तो नहीं गिर जाते हैं। तो रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते अब मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, तुम्हें फिर से वही लायक बनाने। तुम फिर से रजाई लो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें ना खाओ और माँ मेकअप याद करो। बाजार की कोई भी चीज गंदी चीज है जिससे आपका तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बाबा पहले से मना कर रहा है। बाबा जानता है कि बाहर का किस ढंग से बनाया जाता है, क्या क्या डाल देता है। टॉयलेट क्लीनर भी डाला था ना चाट गुपचुप में, क्या क्या नहीं डाल देता है। तो इसीलिए बाहर का कुछ भी गंदा चीज नहीं खाना। बिजनेस के हिसाब से उन लोग कर रहा है, उन लोग आपके पोषण के लिए नहीं कर रहा है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी ये सब समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सेवा के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए। क्या? माताओं को भी सेवा के लिए निकलना है और मिलकर सेवा करनी है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। डरने की किस बात, क्या बात है बताइए? जब बाबा साथ है तो निकल जाना चाहिए सेवा में। चित्र आदि सबको मिलेंगे, तुम्हारी सेवा जास्ती होगी। चित्र तो बाबा दे ही रहा है, बहुत तरह का सब कुछ अवेलेबल कर दिया, कोई कमी है बाबा के यज्ञ में? कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन खिलाएंगे, कौन सिखाएंगे? बोलो हम सेवा के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याणार्थ निमित्त बन जाओगे। सब जगह बोलना है कि हम लोग जाएंगे सेवा करने। बोलेंगे ना उन लोग कि आप लोग तो 1 घंटा करके चले जाते हो, फिर कौन हम लोगों को सिखाएगा? तो बोले हम लोग आएंगे, आप लोग मकान का इंतजाम करो, हम लोग आएंगे। तो कल भी बोले ना कैसे आज हो जाएगा एक ही साथ 2-2 जगह? बोले 2-2 जगह का ही हम लोग लेके चलेंगे अब सब जगह जिस दिन भी जाएंगे 2 जगह सेवा करेंगे। कुछ लोग यहाँ बढ़ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ, संगठन है। तो बाबा कहता बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाओगे। बाबा सेवा का बहुत उमंग उत्साह दिलाते हैं ना, जितना सेवा करना चाहो करो। बच्चों में हिम्मत है तो सेवा भी बढ़ती है। हिम्मत है, बाबा हिम्मत दिला रहा। और बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं, कोई विरोध ना हो जाए। अच्छा बिना विरोध के आप कैसे बढ़ेंगे? कुछ तो अंश आएगा ना। विरोध के बिना, बोलते हैं ना कि बादल गरजेगा, बारिश होता तो कितना सुंदर फिर मौसम लगता है। तो यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला और फिर खराज। मतलब मेला चला, रोज अच्छे से मुरली चला रहे, बस उतना ही तक लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, और फिर कोई विघन आया डर के फिर किनारा कर लेते। तो ये क्या सेवा है? आपको हर तरह से सामना करना होगा। एक गार्जियन बनकर, वो बच्चे हैं, बच्चों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। मम्मा खड़ा हुई, हम लोगों को भी खड़ा हो जाना। क्या हुआ? कुछ हुआ आज तक हम लोगों का? एक बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। तो यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन मेला होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल रहा है। मेला बंद तब होगा जब सेवा पूरी हो जाएगी, मतलब हर एक आत्मा तक परमात्मा का संदेश पहुंच जाएगा। उस समय तक ये मेला चलता रहेगा, पहुंच जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा जाना तुरंत। तो ड्रामा अनुसार बच्चों को सेवा का शौक बहुत होना चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में भी होनी चाहिए। ऊंचे से ऊंचा बाप से हम कितना ऊंचा बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी। अभी कहाँ थे शूद्र पड़े में, कहाँ फिर बाबा के बने, फिर कहाँ अभी बन गए। कितना परिवर्तन लगता, आसमान जमीन का परिवर्तन। हर चीज से परिवर्तन हुआ है, हर चीज से, सोचने से, बोलने से, करने से, हर तरह से, समर्पण से। मांगने वाले की जगह में देने वाले बन गए। तो आपस में सेमिनार करना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है, सेमिनार करना है, मिलना जुलना है। बाबा से राय करके सेवा में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हेलाल बैठा है ना बाबा दूल्हेलाल बैठा है ना, बाबा सच में मदद करता है। कल वो नहीं हो पा रहा था ना हम लोगों का टिकट, तो बोले अब बाबा तुम ही जानो। तो फिर बोला गया नहीं एसी का टिकट करा लीजिए, क्या सेवा आप नहीं कर सकते, पैसा दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है बाबा तुम्हारा पैसा, तुम जानो।
हम बोले ना हम भी आए। तो बाबा कहता दूल्हे लाल बैठा है, यह सब ड्रामा में नूंद है, फिकर की कोई बात नहीं। देखिए बाबा क्या बोल रहे, बेफिकर बना रहा, कोई फिकर की बात नहीं। नहीं तो स्थापना कैसे होगी? अगर तुम बच्चे फिकर करेंगे तो स्थापना कैसे होगी? बाप फिकर करेगा तब ना बच्चों को फिर करवाएगा सेवा। दूसरी बात यह भी है, जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो, बाप ज्ञान से इतना सीधा करते हैं, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। हम लोग टेढ़ा कुबड़ा हुए थे, बाबा कितना सीधा बना दिया ना। उसके बाद फिर माया पकड़कर क्या करती है? पीठ दिखा देती है, गलत दिशा दिखा देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा चाहिए, इसीलिए बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप यानी सिनेमा आदि देखने की भी मना करते। मोबाइल में भी गंदा गंदा चीज देखते हैं ना, वो भी बाबा बोलता है कि नहीं देखना है। देखिए आपकी बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। यहाँ तो हर एक की एक्टिविटी डटी है ना, गंदी है, सबकी गंदा नजर है सबका। नाम ही है वैश्यालय, तो बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वैश्यालय की पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े। कुंभकर्ण कौन है? जो देह भान में सोए पड़े हैं, जो शरीर अपने आप को समझ रहे हैं, वो देह भान में सोए पड़े, वही कुंभकर्ण है। तुम समझते हो हम तो शिवालय में जा रहे हैं, हम लोग तो जाग गए ना कुंभकर्ण की नींद से। तो पहले हम भी तो बंदर के समान थे। इस पर नारायण की भी एक कहानी है ना, कि लक्ष्मी को वरने गया, बोला रूप हमको दे दो विष्णु जी का। अब रूप तो यहाँ से दे दिया, लेकिन चेहरा बंदर का दे दिया, भिखारी था तो। और गया तो बोला कि सब हंसने लगे, शकल तो देखो, आईने में देखता तो बंदर का। तो ये कहानी हमारा है। हम लोग विष्णु चतुर्भुज बनना चाह रहे हैं, लक्ष्मी को वरना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति पहले देखना है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज स्थापन कर रहे हो, फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहती हैं। किसी को दान नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? दान तो करना पड़ेगा ना। तो पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। बाबा है ना होमवर्क दे रहा है कि पहले 10-15 लोगों को ज्ञान दो, तब जाके भोजन खाओ। ये नहीं कि पहले भूख लग गया बाबा खा लेते, ताकत कहाँ से मिलेगा। नहीं, पहले 10-15 को ज्ञान दिया। आरती बहन का है तो पहले शुभ काम करके आओ, फिर खाना खाना, इससे तुम्हारा ही कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। या तो पतित दुनिया है ना, पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। अंतमति सो गति होगा। अंतमति क्या है? एक बाबा और सेवा। एक बाबा और सेवा याद रखेंगे तो वही अंतमति सो गति होगा। अगर कोई तरह का ध्यान कर रहे हैं और उसी समय शरीर अचानक छूट जाए तो अंतमति सो गति कैसा हो जाएगा? जिस चीज का गुलामी यहाँ कर लिए, जिस चीज को याद की, उसका गुलाम आपको बनना पड़ेगा यहाँ, समझे? तो इसीलिए किसी चीज को याद नहीं करना है। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आओ, भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंचा बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में पहले मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। रिहर्सल करना है आपस में। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन का कर तैयार करो। मतलब कोई एडिशन करना, कुछ अलग जोड़ना है कि नहीं, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, कुछ निकालना है कि नहीं, ये बात नहीं। रिफाइंड भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो सभी बातों में विजय हो जाओगे, सभी बातों में विजय हो जाएंगे। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, बातचीत तो होनी चाहिए ना। देखिए बाबा तो आज बोल दिया ना कि अगर वैसा है कोई तो आप जाकर उनसे बातचीत करो, तो समझते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है, माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं, बाबा हमने काम की चमाट खाई। इसको कहा जाता है कमाई चट हो गई। अगर आप काम की चमाट लगा तो चट हो गया कमाई। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा, लेकिन काम विकार में गिरे, देह भान में आए
तो आपका कमाई सारा चट हो जाएगा। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहनकर जगत जीत बनते हैं, काम से हारे हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई सारी चट हो जाती है और दंड भी पड़ जाता है। कमाई तो चट होगा, कितना बड़ा सजा है कि अगर काम बेकार में गिरे तो कमाई तो चट हुआ ही, साथ साथ दंड के भी भागीदार बन जाती हैं। तो मंजिल बहुत बड़ी है, इसीलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमें बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं बच्चे, सोचते हैं हम जितना पढ़ ली ना बहुत प्रकांड पंडित हो गए, और इसीलिए विघ्न जब आता है ना तो डरने लग जाते हैं। तो पहले पढ़ाई पे अटेंशन डालना कि क्या है इसका गुह्य रहस्य, क्यों कैसे कोई बच्चा एकदम निश्चिंत रह सकता है, तो फॉलो करना वैसे बच्चों को। तो पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनोगे। रजिस्टर भी चाहिए, ना मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया, रजिस्टर से ना मालूम पड़ेगा कि कितनों को आप समान बनाए। जितना जास्ती धारण करोगे उतना ही मीठा बनोगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते थे कि मुक्ति में जावे, मुक्ति में पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन सब करते थे। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं, अलग अलग नहीं दे रहे हैं, सबको इकट्ठे दे रहे हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। जो पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं वही जाएंगे जीवन मुक्ति में, बाकी तो सब जाएंगे मुक्ति में। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो कहेंगे भी रहेंगे भी, मतलब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, टोटल एक ही साथ जाएगा नहीं, कुछ रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे, यह सुहावना समय भी देखेंगे। कौन सा सुहावना समय? एक तो संगम युग का आनंद लेंगे, दूसरा क्या बैकुंठ का साक्षात्कार होता रहेगा। तो हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं कि आप में बैठोगे तो काम हो जाएगा, ऐसे भी नहीं कि आप दिन रात बैठ गए 3 घंटा 4 घंटा काम छोड़कर। बाबा ऐसा कभी नहीं बोलता है। काम करते हुए बाप को याद करो, ऐसा नहीं बैठ के काम छोड़ दो, घर वाले बोले कि कौन ध्यान में करती है कि काम भी छोड़ देती है, नहीं ऐसा नहीं। मकान मिल जाएगा, नहीं, वह भी ड्रामा में जो है वही होता है। आस नहीं रखनी चाहिए कि हाँ कहीं भी सेवा में गए तो हमको मकान मिल जाए, नहीं, वो अपने आप ड्रामा में नुधाएगा कि मिलेगा या नहीं। पुरुषार्थ करो, तुम अपना त्याग तपस्या योग तप करो तो देखो मिलता है कि नहीं। जहाँ जहाँ गए हम लोग को मकान मिला कि नहीं, कहीं भी ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं मिला, अपने मन से मिला। लोग बोल कर दिए कि हाँ लीजिए, लेकिन तो बाबा कहता अपना त्याग तपस्या करो, बाकी होता है वही जो ड्रामा में ये भी नूंधा हुआ था, इधर त्याग तपस्या भी नूंधा हुआ था तो उधर प्राप्ति भी नूंधा हुआ है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी एकदम। कोई भी आत्मा बच्चों को देख रहे मोह माया जाग रहा, मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, वो आत्मा है। वो आत्मा आज आपको बच्चे के मोह के रूप में आपको खींच रही है और दूसरे जन्म में फिर राजा बनेगी, आपको परास्त कर देगी। परास्त होना है क्या? आत्मा रूप में भाई भाई पक्का कर ले, हर एक आत्मा है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना यह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब बाप कहते कर्मातीत अवस्था को जाना है, कर्मातीत अवस्था को जाना है। कुछ पूछना था दीदी से। तो तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है याद की, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाना है, सबको समझना है और समझाना, डिबेट नहीं करना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इसका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं होता है भक्ति में। भक्ति में जरा भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान है ही बाप के पास, तो बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है ना, इसीलिए कोटों में कोई निकलते हैं। अनकॉमन किस लिए है? क्योंकि सारा विश्व का बादशाही दे देता है, विश्व को बदलता, लेकिन दिखाई तो कुछ भी नहीं देता है। करता सब कुछ वह है लेकिन करते हुए दिखाई नहीं देता है। अनकॉमन हुआ ना। तो वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम दिखाई नहीं देंगे, हम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसा बोलेंगे क्या? तो यह तो कहती है मैं ही बाप हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही गुरु हूँ। देखिए और भी वंडर कि सारा रूप से वही पालना दे रहा है। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे।
भारत को मदर कंट्री भी कहते हैं ना, भारत माता। चीन माता कहते हैं क्या, रूस माता कहते हैं क्या, भारत माता कहते हैं ना, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, तो यह बच्ची एडॉप्टेड है। सरस्वती क्या है, ब्रह्मा की बेटी है, एडॉप्टेड बच्ची है। इनका पति तो नहीं है ना, लोग बोल देते हैं ना, जोड़ी देखते हैं ना, शिव पार्वती, शंकर पार्वती का देखते हैं, फिर देखते हैं लक्ष्मी और नारायण का, तो ब्रह्मा सरस्वती को देखते हैं तो बोलते पति है, नहीं है, अभी बाप बेटी है। तो ये सब नई बातें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते होंगे। यह सब बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सेवा करते हो। मम्मा ने जितने को पढ़ाया उतना और कोई पढ़ा ना सके। बाबा क्लियर मुरली में बोल रहा है कि जितना मम्मा पढ़ाई है ना सबको, उतना कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव, घर से भी लव होना चाहिए। कौन सा घर, लौकिक घर से नहीं समझ लेना है, परम धाम घर और बैकुंठ घर और बाबा। तो यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। यह इस पढ़ाई से कितनी कमाई हो जाती है ना, कि पूरे कल्प के लिए हम बैठ खाएंगे, कितना खाएंगे। तो खुशी होनी चाहिए। तुमको तो बिल्कुल साधारण रहना है, अभी दिखावा नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं देखना है। दुनिया को पता ही नहीं कि बाप आकर यह नॉलेज हम बच्चों को सुनाते हैं। इतना साधारण रूप से हमें रहना है। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते रहते हैं। नई बात दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करते रहना है। घर तो सभी को जाना ही है, तो बाप सभी को कहेंगे ना कि बच्चे हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। फिर भूल क्यों जाते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तो फिर क्यों भूल जाते हो, हम तुमको मुक्ति या जीवन मुक्ति दोनों देने आए हैं, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलोगे, तुम नहीं चलेंगे। बाबा कितना प्यार से बोलता है ना कि इतना कुछ हम दे रहे, फिर भी क्या तुम श्रीमत पे नहीं चलोगे, फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह बेहद का घाटा है। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई का घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस दुनिया का जो कुछ भी है उसे भूल जाना है। जैसे जब कोई बिजनेस करता है, कोई देखते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में घाटा पड़ता है ना, तो जब घर आता है ना तो घर वालों पर निकालता है सारा गुस्सा। तो उसको क्या बोला जाता है कि बिजनेस करते हो ना तो उसका टेंशन बाहर छोड़कर आया करो और घर परिवार को फिर संभालो। और घर परिवार को जब छोड़कर जाते हो बिजनेस करने, तो परिवार का चिंता छोड़कर जाया करो, बिजनेस पे ध्यान दिया करो। उसी तरह यहाँ भी है कि जब हम बाबा के बनते हैं, तो जब बाबा की सेवा में निश्चिंत होकर चले जाए। बाबा आप संभालो, आपका बच्चा, मर जाएंगे तो आएंगे क्या, नहीं ना। तो ये सब समझ कर चलना है। तो बाप समान ऑबिडियंट बनकर सेवा करनी है, एकदम सेवाधारी बनकर सेवा करनी है। हम कुछ नहीं, बाबा का बच्चा है हम लोग। तो सबको बाप का परिचय देना। इस पतित दुनिया से अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, बाइस्कोप नहीं देखना, पिक्चर कोई भी देखने ना जाएं। वरदान त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त बनो, सफलता मूर्त बनो। त्रिकालदर्शी स्टेज यानी कि अपना भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखते हुए कार्य करना है। अगर वर्तमान हम अच्छा करते हैं तो वर्तमान फिर भूतकाल बनेगा, तो बोलेंगे हम बहुत अच्छा किए थे। उसके बाद यही वर्तमान फिर हमारा भविष्य बना देता है। तो तीनों कालों को समझ कर कार्य करना है। हर संकल्प, बोल, कर्म करने के पहले चेक करो कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। हम चिंता कर रहे हैं तो यह व्यर्थ में जाएगा कि समर्थ में जाएगा, व्यर्थ में जाएगा ना। चिंता क्यों करें जब बाबा परम धाम से आया है, तो हम तो भूल चुके ना, मैं आत्मा हूँ। तो व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देगा। अगर आपका बुद्धि खींच रहा है उधर, तो आपका पद्मों का नुकसान। कहाँ बाबा की याद में रहना चाहिए, उमंग उत्साह में। कैसे संभालेगा बाबा, बाबा तुम जानो। और बहुत अच्छे से संभालता है। जब पहली बार गए थे ना मधुबन, दोनों बच्चे तो छोटे छोटे थे और देवरानी उतना करती नहीं थी, और जेठानी बोली करेंगे नहीं।
बोली, बाबा को मान रहे हैं, लेकिन बोली ही नहीं कि हम नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ये सब नहीं बोली, कुछ बोली ही नहीं। तो बोले बाबा तुम्हारा बच्चा है, तुम जानो। अब जो देवरानी नहीं करती थी वो इतना पालना कि वहाँ मधुबन में थे ना, तो फ़ोन करती थी बच्चे ना, तो बोलते थे मम्मी जितना आप पूरा नहीं किया ना उतना छोटी मम्मी कर रही, इतना पूरा हुआ, इतना कपड़ा लेना, स्वेटर लेना, ये बनाओ, ये खिलाओ। मतलब लग रहा था कि उतना दिन में उसको स्वर्ग दिख गया, माँ भूल गई। बोले अच्छा बेटा तुम लोग माँ को भूल जाओ, तुम लोग अच्छे से रहो। तो देखिए बाबा करवाता है ये सब कुछ, एकदम हम हमेशा निश्चिंत होकर गए, कभी भी टेंशन लेके नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, बाबा पे छोड़ दे। तो व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करा देता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे कि हुई कमाई भी छिप जाती है। इसीलिए एक कालदर्शी मतलब वर्तमान अभी का देखना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बाबा के पास हैं, बस अभी हम घर पर हैं, घर का काम करें, मतलब अभी चेक करना है कि हमको अभी किस स्थिति में करना है। तो एक कालदर्शी होकर कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। एक काल का मतलब है ना कि अभी जैसे बच्चे रो रहे हैं, आप उधर ध्यान भटका ली, अभी का बच्चा रो रहा है, लेकिन आप समझे त्रिकालदर्शी बनकर हम करने क्या जा रहे हैं, बाबा के यज्ञ में समर्पण हो रहा है ना। तो एक काल नहीं, त्रिकालदर्शी बनकर हमें सेवा करनी है, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का भी त्याग, कुछ भी नहीं है बाबा मेरे पास, अब केवल तुम हो तो सब कुछ मिल गया ना। अव्यक्त सारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञान वश दोनों को मिला देती हैं। मेरे को मैं समझ लिया, मेरा शरीर को मैं समझ लिया, और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख, अशांति को प्राप्त करती हूँ। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के संस्कार हैं। ब्राह्मणपन के संस्कार भूल जाना, मैं आत्मा हूँ, ये भूलने का संस्कार किस में है, शूद्रों में है, ब्राह्मणों में नहीं है। ब्राह्मण याद रखते हैं, तो आप समझ ले कि हम अभी ब्राह्मण है कि शूद्र हैं। तो इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते, परिवार मेरा कैसे रहेगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा, ये सोचना भी गलत है। तो बाबा कहते हैं मेरा समझ कर माया के वश हो जाती हैं, तो फिर परेशान हो जाती हूँ। परेशान नहीं होना है, निश्चिंत रहना है। ओम शांति।